Good morning, everyone, and today we are going to start with the practice set 13, which was left in the previous videos with question number 2, जहाँ पर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब दोनों चीज़ें एचसीएफ और एलसीएम हमें दोनों इसमें से फाइंड करना है। और दूसरा बोला है कि वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। तो यहाँ पर हम लोगों को फॉर्मूला भी यूज करना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि ये फॉर्मूला जो है आपको वहां पर यूज करना पड़ेगा फॉर वेरिफिकेशन कि भाई हम लोगों ने जो भी सॉल्विंग किया है वो सही किया है या गलत किया है। ओके, सो आई विल जस्ट जूम इट लिटिल बिट। या जीसीडी इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको ही हम बोलते हैं एचसीएफ। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस कि भाई ये जीसीडी क्या लिखा हुआ है। इट इज नथिंग बट एचसीएफ। या चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके हिसाब से क्या आंसर्स आते हैं देखते हैं। सो ये भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड लेट्स डू वन थिंग, लाइक इसको भी थोड़ा सा हमें एक्सपांड करने की जरूरत है। ये हमारे 4 क्वेश्चंस बहुत ही इजीली दिखाई दे रहे होंगे सबको, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। अब एक तो 37, ये डायरेक्टली एक प्राइम नंबर है, ये आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो अभी लिख दिया है तो पता तो चल गया ना। तो भाई 32 एक प्राइम 37 एक प्राइम नंबर है एंड विच मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। सो ऑब्वियसली दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा इट इज नथिंग बट 1। ये आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था मैंने कि भाई जब कुछ कॉमन होता नहीं है तो इसका मतलब 1 कॉमन है, तो भाई एचसीएफ लिख दिया हम लोगों ने 1। और आपको इजीली एलसीएम जो है वो 32 इंटू 37 ये लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग रिस्क ना लेते हुए चुपचाप मैंने सोचा कि भाई चलो मल्टीप्लिकेशन में टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम लोग यहाँ पर कैलकुलेटर निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फाइनल आंसर आता है 1184। सो एलसीएम आ गया 1184। ओके, अब जैसा कि हमने बोला था कि भाई इसको वेरीफाई भी तो करना है, तो यहाँ लिखेंगे वेरीफाई, फॉर्मूला इज एचसीएफ इंटू एलसीएम, देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू की तरफ प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। बहुत ही सिंपल था ये, क्योंकि 1 इंटू 30 सॉरी 1 इंटू हमारा जो एलसीएम आया था दैट वाज 1184 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वाज 32 इंटू 37, जो कि वैसे भी दोनों तरफ आंसर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं, शायद कुछ कॉमन दिख जाए तो अच्छी बात है। चलो देखते हैं 46। Let's write 46 and 51 and let's check that whether they have a common factor or not. So 2 into 23 यही पे खत्म हो गया ये भी। और 51 में तो भाई अब क्या बोल सकते हैं, 3 इंटू आई थिंक 17। तो इन एनी केस हमारे पास में कोई भी कॉमन नंबर्स मिल नहीं रहे हैं, विच मीन्स डेफिनेटली एचसीएफ जो है वापस वही ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे एचसीएफ भी 1 हो जाएगा। और एलसीएम चुपचाप जो है सारे नंबर्स मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं। once again we are using calculator and then let's multiply 46 and 51 for time saving 2346। अब इसको वापस वेरीफाई करना है, वही सेम मेथड से वेरीफाई करते हैं इसको। अब चलो वेरिफिकेशन, ऐसे क्वेश्चंस में वेरीफाई तो इजीली हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम जो है वो एचसीएफ 1 होने की वजह से कुछ फर्क पड़ता नहीं है ज़्यादा। HCF is 1, LCM is 2346 and let's 46 multiplied by 51, 2346, actually it was 2346, yeah 2346 हो गया। अब देखते हैं इसमें कुछ जहाँ पर कॉमन नंबर्स निकलता है ना वहां पे थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग हो जाता है कि भाई HCF अगर कुछ आ चुका है, लाइक थर्ड वाले में 15 एंड 60 में यू हैव टू स्प्लिट 15 like 3 5s are, and you have to split 60 also, that is 3
5 ज़ा एंड 2 इंटू 2 ऐसा कुछ, ठीक है, क्योंकि 3 5 ज़ा 15 होता है, 15 2 ज़ा 30 होता है, 30 2 ज़ा होता है 60, ऐसे कुछ मैंने कर दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन इसका। अब इसको क्या करते हैं कि भाई कॉमन जो है ना वो ढूंढ लेते हैं। भाई देखो पहला कॉमन ये, दूसरा कॉमन ये, तो इन दोनों का मिला के, कॉमन नंबर का मिला के आ गया 3, और उसके बाद में आ गया 5, ये बन गया अपना HCF, कॉमन नंबर्स थे ना। सो भाई HCF आपको पता चल गया 15 है। करते हैं LCM की तरफ रुख, दैट इज 15 तो लेना है, क्योंकि ये HCF जो है ना वो भी इंक्लूडेड होता है इसके अंदर, और जो नॉन कॉमन नंबर्स होते हैं ना वो भी लेने होते हैं। तो LCM कितना आएगा? LCM आएगा 16। देखो कितना इजी हो गया ये। अब मैं इसको यहीं पे करता हूँ, क्योंकि हमको वेरीफाई करना है HCF और LCM को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। चलो देखते हैं। HCF was 15, LCM was 16, और यहाँ पर भी वही है यार। क्या तो आंसर क्या आने वाला है? ऑब्वियसली 900 और 900 दोनों तरफ हमेशा वेरीफाई होगा अगर आप सही स्टेप से सॉल्व करते हो, HCF सही पता करते हो, LCM सही पता करते हो। 1863 की बात करते हैं, चलो देखते हैं। The fourth one, that is 18 and 63. Let's start with 18. I can write it as 2 9s are 18, but 2 3s are into 3s are, क्योंकि prime factorization कर रहे हैं, we cannot take 9 directly. Here we will have 3 3s are 9 and 9 7s are, okay. तो आपको बहुत ही इजीली पता चलता है कि भाई ये हो गया पहला कॉमन नंबर, तो भाई इसको 3 को लिख लेते हैं नीचे, और दूसरा कॉमन भी वही है, तो HCF आपका मिल चुका है आपको। HCF इज नथिंग बट 9, एंड व्हाट विल बी द LCM? सो भाई LCM के लिए ये जो 9 है ये एज इट इज मैंने ले लिया, बाकी की जो भी चीजें बची हुई है, लाइक 2 is there and 7 is there, so let's take 2 and 7. 9 into 14, let's see what will be the answer. The answer will be 126 if I'm not wrong. Let's verify with that फॉर्मूला जो हमारा है HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि एक्सरसाइज की ऊपर की तरफ ही लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और गिवन नंबर्स। ओके, सो LCM was 9, then 126 and 18 into 63. Again we are taking the help of calculator, so just to save our time right now, don't use calculators in exams. So the answer is 1134 over here. Now let's check out 18 और 63 का आंसर भी सही आता है क्या? 18 and 63 का आंसर हो तो सही आता है 1134। ओके, सो इस तरीके से आपको जो है ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई विल लीव द लास्ट वन फॉर यू टू सॉल्व एज अ होमवर्क क्वेश्चन। Let's move on to the last topic or the last exercise of this lesson, that is practice set 14, which we have left to solve. Um, I think I will copy the whole practice set one time only, and let's paste it over here. Let's see what are the questions. Okay, कुछ क्वेश्चन शायद से ये है MCQs टाइप, तो हम लोग उसको वही के वही पे मार्क करके आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? चूज द राइट ऑप्शन। ऑब्वियसली HCF ऑफ 120 एंड 130, तो भाई अब हाँ, हालांकि यहाँ पे 120 और 130 दिया हुआ है, बट आई थिंक यहाँ पर जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं उसमें 30 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं, 34 जा 120 एंड 35 जा। सो मैंने डायरेक्टली ऑप्शन टिक कर दिया कि 30 इज द राइट ऑप्शन। HCF of this pair of numbers is not 1, नॉट 1 बोला है, तो देखो 14 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो इसका 1 ही HCF आएगा। 29 इज अ प्राइम नंबर एंड 20 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट स्टिल दे डोंट हैव एनी नंबर्स कॉमन, तो यहाँ पर भी 1 आने वाला है। इज नॉट अ 1 बोला है, इसलिए मैं ये पहले ये चेक कर रहा हूँ। 13 17 अगेन दो बोथ आर प्राइम नंबर्स, विच मींस उसके बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं है, सो 1 कॉमन है। रह गया 20 और 40, भाई इसके बीच में बहुत सारी चीजें कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है। एक्चुअली इसका HCF भी 20 आता है, सो आपका जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए थर्ड ऑप्शन, दैट इज 20 एंड 40 एंड 40 एंड 20 जो भी है।
Okay, so question number 2, I think everyone can solve because HCF और LCM के questions हम लोगों ने collectively किए हैं. I will start with this third one because कुछ कुछ बच्चों को थर्ड वाले में बोलते कि सर हम लोगों को दो दो तीन 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 नंबर्स वाला जो है वो सॉल्विंग करते नहीं आता है, तो मैंने स्पेशली फिर उनके लिए ही ये क्वेश्चन जानबूझ के यहाँ पर लिखा हुआ है. देखो, आपको करना ये है, एक्चुअली इसको तीनों इससे नहीं करते, हम लोग सेपरेट सेपरेट करते ताकि एचसीएफ भी जो है हम लोग इजीली पता कर सके. सो 17 का तो यू नो दैट 1 इंटू 17, 102 का आपको निकालना पड़ेगा 2 इंटू 3 इंटू 17 एंड देन वी हैव 170, 2 5 are 10 and 10 into 70. अब भाई तीनों जगह पर जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो आपको पता है अच्छे से कि भाई कौन सा नंबर है, तो आपका एचसीएफ हो गया वो, है ना. So let's write HCF is equal to 17, starting with the LCM because 17 तो इंक्लूडेड होने वाला है. अब LCM में कुछ कुछ बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं कि देखो दो बार कॉमन है ना, तो आपको वो लेना है वो कॉमन, यू कंसिडर दैट कॉमन एज इट इज. टू दो बार मत लिख देना उसको, दो बार मतलब 2 इंटू 2 मत लिख देना क्योंकि वो दोनों तरफ है, लिख दिया हम लोगों ने. और 3 और 5 वैसे भी दे आर नॉन कॉमन नंबर्स एंड फॉर दिस आई विल डू 17 3s are 51 बिकॉज हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था 17 3s are 51 एंड 2 5s are 10 क्योंकि आंसर निकालने में आसानी हो जाती है फिर 10 का टेबल होगा तो. देखो तो एलसीएम वैसे आता है 510. ओके, सो इफ आई हैव डन दिस वन, सो obviously you can solve the last question of this question. Starting with this third question, I think LCM is now very clear that you just draw. If it is LCM, you can use this method. और फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग इसको ट्राई करते हैं कि कैसे आंसर आएगा. ओके, सो या वन मोर थिंग, अगर मैं अभी इसको इरेज भी कर रहा हूँ तो यस यू कैन पॉज द वीडियो एंड जस्ट राइट डाउन वट एवर आई हैव रिटन इन. या चलो, इसको इरेज करते ही हम लोग अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फिफ्थ वाले पे, जो कि है ये सामने दिखाई दे रहा है. अब भाई एलसीएम पता करना था इसलिए मैंने ये मेथड यूज किया है क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम साथ में इस मेथड के थ्रू जो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, इवन दो टेक्स्ट बुक के अंदर वो एक्सप्लेन भी किया है उन्होंने, बट हम लोग इस मेथड से सॉल्व करते हैं कि एलसीएम पता करना होगा तो आप यही प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज कर लीजिए और सेपरेटली नहीं, क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है. सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल है तो भाई कर देते हैं 12 20 40 60. अभी भी ये 2 से डिविजिबल है, 6 10 20 30, still 2 divisible by 2. this is 3, this is 5, this is 10, this is 15. और एक बार 2 से करेंगे क्योंकि 10 अभी भी दिखाई दे रहा है, 3 5, क्योंकि ये नंबर जो डिविजिबल नहीं उनको एज इट इज लिखो, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर 3 का 1.5 कर दीजिए. ऐसा मत कीजिए, बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा नहीं तो. अब मैं 3 लेता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 के बाद 3 आता है तो 3 से पहले करते हैं. लेट्स सॉरी, यहाँ पे 1 आएगा. अब आपके पास में लास्ट नंबर 5 बचा है तो ऑब्वियसली सब नंबर जो है वो 1 होने वाले ऑटोमेटिकली लास्ट में. यहाँ पर आपको जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा. बहुत ही इजी मेथड है ये. देखो 4 बार 2 है, 3 एक बार है, 5 एक बार है. मैं हमेशा से एक 2 को लेफ्ट आउट रखता हूँ क्योंकि वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होके 10 होता है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कि 10 से मल्टीप्लाई करना सबसे इजी है. एंड 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 3s are 24. So the final answer would be 240. Okay, so like this you have to solve one. चलो तो अब देखते हैं नेक्स्ट वन. And with this we have completed the third one. The remaining questions you can solve. And fourth we have, again I'm pasting the same one so that we can solve this together. So fourth question देखते हैं भाई. फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर
ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 8 9 10 15 20 gives a remainder of 5 every time. ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला है कि भाई ऐसा नंबर पता करो आप जो 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, 15 से भी हो रहा है, 20 से भी हो रहा है, इसका मतलब भाई इन सारे नंबर से डिविजिबल होने वाला कोई एक नंबर है ना। तो इसीलिए हम इन सब का एलसीएम फाइंड करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 में। एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट स्मॉलेस्ट, ठीक है, एलसीएम का फर्स्ट वर्ड क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब क्या है, लीस्ट भाई छोटा, छोटा मतलब स्मॉलेस्ट। ठीक है, आप मेथड कोई भी लगा सकते हो, हम लोगों ने ये लगा लिया, स्मॉलेस्ट है, लीस्ट है। सो यस, वी आर गोइंग टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 9 10 15 और 20। इनका एलसीएम पता करते हैं और रिमाइंडर में 5 जो है वो जोड़ देते हैं। चलो करते हैं सॉल्व। 8 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 4 9 5 15 और 10। अगेन एक बार 2 लेते हैं, तो 2 9 5 15, क्योंकि ये नंबर्स डिविजिबल नहीं है तो मैं उनको एज इट इज लिख रहा हूँ। अगेन स्टिल 2 इज देयर, सो 1 9 5 15 5। 3 के टेबल से करते हैं, तो इट विल बी 1 3 5 5 5, क्योंकि बाकी के नंबर्स नहीं है। 3 से वापस करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली एक 3 पड़ा हुआ है, तो लास्ट के जो 3 5 है वो एक ही झटके में लास्ट वाले इसमें हटने वाले। तो ये देखो, ये हो गए हमारे सारे सॉल्व। अब देखते हैं एलसीएम कितना आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आप डरना मत कुछ इसके अंदर। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8। हाँ, मैंने एक बोला था कि भाई 2 और 5 को रख दो भाई 10 करके, ताकि हम लोग बाकी का सॉल्विंग कर सकते हैं। ये देखो, ये होता है 9, 9 4 जा होता है 36। So दोस्तों, फाइनल आंसर इज 360। एंड इफ यू add that remainder 5 in this number, so the number will be 365। और इसको अब आप अलग अलग इसमें डिवाइड करके देखो, तो 8 से अगर डिवाइड करते तो 365 जो है वो, हाँ, लास्ट में रिमाइंडर 5 छोड़ेगा। 9 से करोगे 5 छोड़ेगा, 10 से करोगे रिमाइंडर 5 आएगा, 15 से करोगे रिमाइंडर 5 आएगा, 20 से करोगे रिमाइंडर 5 आएगा। बट हम लोग वो चेक नहीं कर रहे, हमारा आंसर आ चुका है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, रिड्यूस द फ्रैक्शंस, दैट इज 348 लिखा हुआ है, उसके बाद में 319 लिखा हुआ है, और इसको हमें करना है डिवाइड। ओके, तो एक तो ये डिविजिबल जो है वो अभी पता नहीं है हम लोग कि किससे डिविजिबल है, तो हम लोग स्ट्रेट अवे 348 ले रहे हैं। 1 पॉइंट, ओके, 1 पॉइंट, यहाँ पे डायरेक्टली 319 लिख देता हूँ मैं, क्योंकि मैं कुछ डिवाइड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। और हाँ, हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में भी नहीं चेक किया है ये कि हाँ ये लोएस्ट डिविजिबल मेथड्स का कुछ दिया हुआ है या नहीं दिया है। हाँ, ऐसा कुछ दिया नहीं है, हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं इसको। सो 1 पॉइंट, वट एवर द आंसर वुड बी 929, 290 लेना पड़ रहा है, तो ज़ीरो लेना पड़ेगा क्योंकि डबल होगा यहाँ पे, 2900। और इसको अब हम मल्टीप्लाई करके देखना चाहेंगे कि 319 जो है वो कितना पास में आ सकता है, मतलब। सो लेट्स टेक 319 मल्टीप्लाइड बाय 825। अगर हम 319 सॉरी 319 मल्टीप्लाइड बाय 9 अगर करते हैं, चलो 9 लेना पड़ेगा यहाँ पे। 9 2871 यहाँ पे लिखते हैं 2871, यहाँ पे आता है 9, यहाँ पे आता है 290। ओके, सो हाँ, यही सेम नंबर वापस रिपीट होता है, तो 1.099 जो है वो रिपीट हो रहा है। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो फर्स्ट था उसका आंसर है 1.099, और ये मैंने चेक नहीं किया है, इसलिए मैं आता हूँ 14th का फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट इस पे देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 14, क्वेश्चन नंबर 14 का फिफ्थ। ओ, डायरेक्टली डिवाइड करना था इसको,
बट हमने उसको वैसा नहीं किया, सॉरी। इरेज करते हैं, मुझे लगा शायद ये डिफिकल्ट मेथड है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो डिविजिबल नंबर्स है उनको ढूंढ के हम लोग कर सकते हैं सॉल्व। सो लेट्स डिवाइड दिस। ये 11 के टेबल से डिवाइड होने वाले नंबर्स है, आई फॉरगॉट अबाउट दैट। ये देखो, ये होगा 22 और फाइनल आएगा 28। और यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आएगा 29। सॉरी, यहाँ पे 30। यहाँ पे गड़बड़ हो गई मेरे से। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली ये 19 से शायद डिवाइड होना चाहिए, शायद 19 से डिवाइड करके देखते हैं इसको हम। 348 डिवाइडेड बाय 19। चलो देखते हैं, वो नहीं होता है। चलो तो 348, अब मैं देखता हूँ कोशिश करके। 348 डिवाइडेड बाय 29 करके देखो, और 319 डिवाइडेड बाय अगेन 29 करके देखोगे, तो फाइनल आंसर आपको जो है 12 अपॉन आई थिंक 11 था। सो ये 11 आएगा यहाँ पे। बट आपको ये नंबर ढूंढना बहुत ज़रूरी है, सो टेबल्स याद होने ज़रूरी होते हैं इसके लिए। स्टार्टिंग विद 221 एंड 247। अब इसको किससे डिवाइड करना है ये देखते हैं। ओके, तो ये देखो, ये जो है ये 13 के टेबल से डिवाइड होते हैं भाई दोनों। ये आएगा 17 सा, मोस्ट प्रोबेबली, और शायद ये आता है 19 सा। ओके, स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट वन 437, और यहाँ पे आएगा 551। ठीक है, देखते हैं इसका भी आंसर। 17 बाय शायद 29, या 23/29, ऐसा कुछ आंसर हो। 23, सॉरी, यहाँ पर मैंने 23 लिखना था, मैंने 17 लिख दिया वहाँ पे। उसको कंसिडर करके यहाँ पे 23 लिखते हैं। ठीक है, डिविजिबल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, याद रखिए आप न, आपको टेबल्स लर्न होने चाहिए इसके लिए। स्टार्टिंग विद द सिक्स्थ क्वेश्चन, only ninth question has been cancelled, okay, because we have done a lot of questions in this, and even I think eighth question भी आप मत कीजिए अभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस HCF LCM के ऊपर कर लिए हैं, तो देर इज़ नो नीड टू कंटिन्यूसली डू द सेम क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। एंड ऑब्वियसली व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट लेंथ, ग्रेटेस्ट जहाँ पे बोल दिया वहाँ पे हाईएस्ट, तो यहाँ पर आपको HCF पता करना है। यहाँ पे आपको कोई दो नंबर्स पता करना है जिसका LCM 180 आता हो, that two consecutive even numbers. चलिए तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज सिक्स वन। HCF LCM ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है। HCF दिया है, LCM दिया है। HCF 72 है, LCM 765 है, और ओ सॉरी, सेवेंथ वन नहीं, मैं सिक्स वन की बात कर रहा था हम लोग। हाँ, सिक्स वन ही सही दिया हुआ था। HCF दिया है आपको 72 फॉर्मूला के हिसाब से। 432 जो है वो हमारा नेक्स्ट है। उनमें से एक नंबर दिया हुआ है और एक नंबर एक्स कंसीडर करते हैं हम लोग। व्हाट इज द अदर नंबर, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। HCF हम लोगों ने ऊपर शुरुआत में किया था, इनटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके, एंड हियर इट इज। अब मैं क्या करता हूँ, ये 216 को यहाँ पे भेजता हूँ। बच्चों आप लोग इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, मैं कहता हूँ, क्योंकि ये डिवीजन होने वाला है 216 के साथ। 6 से डिवाइड करते हैं सीधे सीधे। आपको 2 से करना है तो यू कैन ऑल्सो डू इट विद 2। चलो 2 से ही कर लेते हैं। 36 होता है 72 की डिवाइड करने के बाद 2 से।
और ये आता है 108। आपको इसको वापस कर सकते हो, यहाँ पर आप 18 लिख सकते हो, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो 54। अभी 54 और 18 जो है 6 के टेबल में आते हैं। दिस इज 9 जा एंड दिस इज 3 जा, 3 1 जा 3, ये डिवाइड होता है। 432 भी 3 से डिवाइड हो सकता है लास्ट में। सो 4 144। सो दोस्तों आंसर है 144। डिवीजन आपको आना चाहिए अच्छे से, तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब वैसे ही लास्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर्स इज 765 एंड देयर एचसीएफ इज 3। एलसीएम पता करना है, बहुत ही इजी है कि दो नंबर्स है 765, मल्टीप्लीकेशन हो चुका है, प्रोडक्ट मिल चुका है हमें यहाँ पे, एचसीएफ इंटू एलसीएम है फॉर्मूला, और ये प्रोडक्ट डायरेक्टली दिया हुआ है, दो नंबर्स नहीं दिए, उनका मल्टीप्लीकेशन दिया है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब भाई एलसीएम एचसीएफ दिया है 3, एलसीएम पता करना है, मतलब कि एचसीएफ जो है वो 765 को 3 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो 255 इज द नंबर LCM. Okay, so with this I think we have completed the lesson which was remaining in the past, और इसके बाद और आगे के लेसन जो है हम लोग धीरे धीरे करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। दोज हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट और जिनको लगता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखिए, क्योंकि आप लोग जहाँ जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा पॉज कर दीजिए और वापस एक बार जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैंने हर वीडियो के अंदर सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए ज़रूरी है कि आप इन वीडियोस को, अगर आपको एक बार ना समझ आए तो डेफिनेटली वापस उसको रिवाइंड करके या वापस जो है उस वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हो, ठीक है। आपके पास ये हमेशा एडवांटेज रहेगा कि इस वीडियो को आप सेव कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल ऑनलाइन, सो आई थिंक देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। ओके, सो for today this will be enough, and we will meet you soon in the next video. Bye bye, thank you, take care.